इस्राएली सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को बीते शनिवार को हुए हमास के बर्बर हमले के पहले ही जानकारी मिल गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस्राएली सैन्य अधिकारियों ने गाजा पट्टी में चल रही हमास की संदिग्ध गतिविधियों को ड्रिल यानी कि अभ्यास समझने की गलती की, जिसकी कीमत इस्राएल के हजारों आम नागरिकों को चुकानी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस्राएली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हेर्जी हालेवी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच टेलीफोन पर इसे लेकर बात हुई थी। इस्राएली मीडिया के अनुसार इस्राएली सेना के अधिकारियों के बीच हमास के हमले से कुछ घंटे पहले ही हमास के लड़ाकों की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई थी। इसे लेकर इस्राएली सैन्य अधिकारी शनिवार की सुबह ही फिर से मिलने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही हमास के आतंकियों ने इस्राएल इतिहास के सबसे बड़े हमलों में से एक को अंजाम दे दिया। लेकिन जब इन रिपोर्ट्स के बारे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षा संस्थानों की तरफ से ऐसी कोई खुफिया जानकारी नहीं दी गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर बताया कि उन्हें शनिवार की सुबह 6:30 बजे हमले की सूचना दी गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री तुरंत तेल अवीव स्थित सैन्य मुख्यालय पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस्राएली सेना IDF ने गाजा पट्टी की सीमा पर सुरक्षा के लिए कैमरे, वाच टावर, अत्याधुनिक सेंसर लगाए हुए थे, लेकिन हमास के आतंकियों ने शनिवार की सुबह अप्रत्याशित हमले में सीमा के बाड़ को कई जगह बुलडोजर और विस्फोटकों से तबाह कर दिया और गाड़ियों और दोपहिया वाहनों के माध्यम से बड़ी तादाद में इस्राएल की सीमा में प्रवेश कर गए। इस दौरान आतंकियों ने इस्राएल में 1300 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी और बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। इस्राएली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को कहा है कि वह अपने घरों को खाली कर दें और अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण की तरफ चले जाएं। इस्राएली सेना ने कहा कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए उत्तरी गाजा को खाली कर दें। सेना ने कहा कि हमास के आतंकी आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। माना जा रहा है कि हमास के आतंकी गाजा शहर में जमीन के नीचे मौजूद टनल में छिप गए हैं। गाजा में अब तक की इस्राएली कार्रवाई में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। IDF की चेतावनी के बाद उत्तरी गाजा में डर और चिंता का माहौल है। वहीं हमास ने लोगों से अपील की है कि वह घरों को खाली न करें। इधर भारत ने सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र अमीरात के साथ इस्राएल हमास युद्ध पर चर्चा की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और UAE के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ इस्राएल हमास संकट पर फोन पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ट्वीट कर उन्होंने बताया कि दोनों देशों के समकक्षों के साथ मध्य पूर्व की गंभीर स्थिति पर चर्चा हुई। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।